नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। वहीं लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां को तेज कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। मगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टी का कोई भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकता है। इसके लिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष को बनना चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रमोद कृष्णन ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर की है। – 2024 का जो चुनाव है वो चेहरों का चुनाव है और नरेंद्र मोदी इस देश के बहुत बड़े चेहरे हैं। तो अगर विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी को हराया जाए तो फिर कोई चेहरा तो देना पड़ेगा ना। और वो चेहरा कैसा होना चाहिए? जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो मुझे आप बताइएगा कि जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं ये अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने राज्य में नेता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो मुझे लगता नहीं किसी की भी पॉपुलैरिटी, किसी की भी क्रेडिबिलिटी या किसी की एक्सेप्टेबिलिटी प्रियंका गांधी जी से ज्यादा हो। अब ये फैसला तो सारे विपक्ष को मिलकर करना है, पर मैं विपक्ष से ये चाहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा पेश करे। धर्मनगरी हरिद्वार विश्व परिषद नगरी। बता दें कि हर साल हरिद्वार में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा का स्नान करने आते हैं। हरिद्वार के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें हरिद्वार के विश्व पटल पर अलग ही पहचान बन सके। और हरिद्वार के लिए नए जिलाधिकारी धीरज सिंह वहीं गबियाड़ ने चार्ज संभालते ही हरिद्वार में विकास के कार्यों को करने का संकल्प लिया है, जिससे देश दुनिया में आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार का अलग ही रूप देखने को मिलेगा। मेरा फोकस देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 1.2 बिलियन जो हिंदू हैं उनकी आस्था का केंद्र हमारा हर की पौड़ी है हरिद्वार। जैसे आपने देखा होगा कि लगभग 2.2 बिलियन जो है, जितने पाश्चात्य संस्कृति को जो फॉलो कर रहे हैं उनकी आस्था का केंद्र है कि वेटिकन सिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक देश है छोटा सा, उनकी आस्था का प्रतीक है। वैसे ही हमारे लिए 1.2 बिलियन हिंदुओं के लिए एक आस्था का एक प्रतीक है हमारा हरिद्वार। और कोई हर हिंदू जो है किसी न किसी रूप में, जीवित रूप में या फिर मटके में जरूर यहाँ आना चाहता है। खबर विकासनगर के सहसपुर विधानसभा के सभावला गांव से है, जहां ग्रामीणों ने एक मुस्लिम युवक पर एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर कहीं ले जाने का आरोप है, और जिससे हिंदू संगठन में गुस्सा का माहौल है। और बता दें कि गुस्साए ग्रामीणों ने लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं वैदिक मिशन संगठन ने संभावला वहीं पुलिस चौकी में प्रदर्शन किया है और साथ ही शिमला बाईपास पर जाम भी लगाया है। वहीं संगठन ने बताया है कि मुस्लिम लोग के एजेंडे के तहत आपको बता दें कि संगठन के अध्यक्ष जसवीर सैनी ने कहा है कि हिंदू युवतियों के खिलाफ रची जा रही है और साजिश, जिसको लेकर बाहर से फंडिंग भी हो रही है, और यदि जल्द ही लड़की नहीं मिली तो वहीं पछवादून बंद कराया जाएगा। और साथ ही बताया है कि लड़की घर से जेवर भी लेकर निकली है। और मामले को लेकर पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। और अभी सीओ साहब से माननीय विधायक जी की भी बात हुई है। लगातार जो है हमारे सभी जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी बात हुई है। लव जिहाद
केवल इस क्षेत्र में नहीं पूरे उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी सरकार जिस प्रकार लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, आप सब लोग देख रहे हैं, उसी प्रकार लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं इस क्षेत्र में ना हो, इसको लेकर भी हम व्यापक योजना तैयार कर रहे हैं। और जो असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और जो इसमें सम्मिलित हैं सीधे तौर पर भी और दाएं बाएं से भी जो इसमें सम्मिलित होंगे, उनके खिलाफ भी जांच होगी और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना कोई न करे, हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार बरगलाकर बहला फुसलाकर। देखिए, एक मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें जो सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसी में कुछ परिवार की जो पीड़ित परिवार है उनकी कुछ अपनी मांगें थी, उसकी वजह से इन लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। तो हमने इनसे फिर वार्तालाप की है और जो भी इनकी मांगे वगैरह है वो हमने इन्हें बताया है कि आप इसको विवेचना में सम्मिलित करेंगे। तो अभी इसी उनकी मांग को करके अब हम आगे विवेचना कर रहे हैं, जो भी होगा फैक्ट्स उसमें कार्रवाई। सरकार बिल्कुल गंभीर है और इस प्रकार के जो भी मामले हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अभी यहाँ पर सीओ साहब हैं, एसओ सहसपुर हैं, उनसे भी बात की है, जो इस प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं लव जिहाद के मामले में सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कोई भी किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज की बात सामने आ रही है। मैंने बिल्कुल कहा, अभी मैंने पूछा है, बल्कि इन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल भी, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो है अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और इसलिए मैंने कहा किसी प्रकार की भी गांव वालों की किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हरिद्वार के पूर्व जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की विदाई के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में वहीं नवनियुक्त वर्तमान जिला अधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल के साथ वहीं जनपद के तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और कार्यक्रम में पूर्व जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को नए पदभार के लिए बधाई देते हुए उनका स्वागत सम्मान किया गया। बता दें कि पूर्व जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को सचिव मुख्यमंत्री दिल्ली के पद पर स्थानांतरित किया गया है और उनके स्थान पर जिलाधिकारी नैनीताल धीरज सिंह गब्राल को कार्यभार सौंपा गया है और विनय शंकर पांडे का कहना है कि हरिद्वार में कार्य करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और इस कार्य को पूर्ण करने में सभी अधिकारियों ने उनका अच्छा सहयोग किया है। मेरा जो अनुभव रहा वो बहुत ही सुखद रहा और यहाँ के हमारे जो भी अधिकारी रहे, जो भी हमारे कर्मचारी रहे, चाहे मैं क्लास 4 से लेकर अपने ऊपर के लेवल के अधिकारियों की बात करूँ, मेरे इतने लंबे सेवा काल में मुझे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो हुआ वो हरिद्वार का हुआ। लोगों ने पूरा सहयोग दिया और बड़ी मेहनत से लगन से काम किया। साथ ही साथ हरिद्वार की जनता का पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, मैं उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण जिला हरिद्वार के जिलाधिकारी पद पर धीरज सिंह गरव्याल ने अपने कार्यभार संभाल लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी धीरज सिंह वहीं गब्रियाल का कहना है कि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और इस वजह से काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और हरिद्वार में कई बड़े स्थान भी आयोजित होते हैं और इसको देखते हुए यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी और यहाँ पर जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं और जनता के जितनी भी समस्या है उनको मैं पूरा कर सकूंगा और यह मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हरिद्वार जिले में जितने भी अधिकारी हैं सभी के सहयोग से जनता के जो भी कार्य है उसको पूर्ण किया जाएगा। और जो अधिकारियों ने अच्छे काम किए उसको हम फॉलो करेंगे और जनपद में जो भी समस्या होगी और उसका समाधान करें। पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए ये सबसे टफ जिला है आपका हरिद्वार, तो धार्मिक भावनाएं सबकी एक से होती है, तो सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्म के समुदाय के लोगों के साथ मिलकर अपना काम करना पड़ेगा। चाहे हरिद्वार से लेकर रुड़की तक हम पूरा एरिया अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हम प्राथमिकता विकास हमारा उस जगह पर है।
लक्सर में हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन ने तालाब की जमीन पर पैमाइश कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया है और जिसमें मौजूदा ग्राम प्रधान सहित दर्जनों लोगों के आशियाने को चिन्हित किया गया है। औकोड़ा कला उर्फ औरंगजेबपुर गांव में पिछली योजना से सलीम की पत्नी ग्राम प्रधान थी और जिसके चलते यह इस योजना को सलीम की बेटी की पत्नी और ग्राम पंचायत। तो आपको बताते चले कि यहाँ पे गांव के ही ग्राम प्रधान सहित कुछ गांव निवासियों ने तालाब की जमीन पर कब्जा करके अपने मकानों के निर्माण कर रखा है और इसके बाद शिकायतकर्ता जगपाल और संजय कुमार ने स्थानीय स्तर पर कार्यवाही न होने पर नैनीताल हाईकोर्ट में जन याचिका दायर की है और अब उसकी जन याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में संज्ञान लेते हुए गांव के कुछ लोगों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। जो भी उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका तो सम्मान किया जाएगा। हमने अब दोबारा पैमाइश के लिए बोला था एसडीएम साहब को, आज तीसरी बार पैमाइश हो रही है और जो भी होगा हम उससे संतुष्ट हैं, उसके आभारी रहेंगे। और दूसरा सर हम ये कहना चाहेंगे कि गांव में और भी चीज़ है, और भी तालाब हैं, रास्ते भी हैं, नाले भी हैं, उन सबकी पैमाइश हो, हमारा ये कहना है। एक जोहड़ है जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किए जाने पर PIL इसी गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा दायर की गई थी, जिसके आधार पर जोहड़ की पैमाइश की गई है और कुछ परिवारों पर 122B की कार्रवाई भी पूर्व में हो चुकी है और आज पुनः इसको अंतिम रूप से इसकी पैमाइश कर दी गई है कि कितने मकान जोहड़ के अंतर्गत आ रहे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो अतिक्रमण पाया गया उसको हटाया जाएगा। रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जो इसकी जद में है, देखो वो तो मजबूरी है, लेकिन जो नहीं है इसकी जद में बेफिजूल जो जिनको लगाया जा रहा है बस उनको बचाया जाए, क्योंकि एक इंसाफ होना चाहिए सही तरीके से। आपको बता दें अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है कार्रवाई। इस वक्त के आपको जो खबर बता रहे हैं वो दर्जनों लोगों के आशियाने को चिन्हित कर अब अतिक्रमण विभाग जो है वो कार्रवाई कर रही है, अतिक्रमण हटाने पहुंचा है तहसील। वही आपको बता दें प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि दर्जनों लोगों के आशियाने को चिन्हित कर हाईकोर्ट के आदेश पर अब अतिक्रमण किया जा रहा है और तहसील प्रशासन पहुंचकर अतिक्रमण कर रही है। और हाईकोर्ट के आदेश पर आपको बता दें कि तहसील प्रशासन पहुंचकर गांव में चिन्हित कर दर्जनों लोगों के आशियाने को अब अतिक्रमण से हटाया जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री सुबोधन उनियाल ने वे मोतीचूर रेंज में राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया और इस अवसर पर कार्बेट टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र से लाई गई एक बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर वन क्षेत्र में वन क्षेत्र के बेड़े में वहीं छोड़ दिया गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क का ये क्षेत्र पर्यटन हब बने हैं और लोग यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए हैं और इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है और इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। बैंक की ओर से एक बार फिर मिनी नोटबंदी करी गई है, 2000 का नोट फिर बंद कर दिया गया। कई तरह की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री देश के बने थे उसी समय से कहा था कि काले धन पर वो अंतिम समय तक अंतिम प्रहार करेंगे जब तक कि ये पूरा काला धन समाप्त न हो जाए। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो ये प्रयास प्रारंभ किए हैं उसी कड़ी में ये भी काम हुआ है। 2000 का जो नोट है, लेकिन इसमें किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक ये नोट बदले जा सकेंगे और प्रत्येक दिन 20,000 रुपये बदले जा सकेंगे, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है।
और एक प्रक्रिया के तहत ये काम हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था इन्हीं सब कारणों से, जीएसटी लागू होने के कारण से, नोटबंदी होने के कारण से, देश के अंदर तमाम जो आर्थिक और भौतिक रूप से जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, सुधार आगे बढ़े हैं। आज हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, जो अपने आप में एक हमारे सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। ये राजनीतिक ₹2000 के नोट के चलन से वापस लेने की घोषणा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार द्वारा पहले किए गए नोटबंदी के फैसले का असर लगातार दिखाई दे रहा है। कठिन परिस्थितियों में भी देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि हम 11वें नंबर का अर्थव्यवस्था होते हैं और आज हम 5 नंबर की अर्थव्यवस्था के नंबर पे हैं। उन्होंने पड़ोसी मुल्क का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर किस तरह से भूखमरी और लाचारी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री वहीं पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले को वहीं तारीफ करते नजर आए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समय समय पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। पहले भी जो नोटबंदी हुई थी उसका परिणाम लगातार हम सबको देखने को मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सारे कठिन समय में भी अर्थव्यवस्था में प्रगति रुकी नहीं। जहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए। वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो कालाबाजारी और तमाम प्रकार से भारत के लचर व्यवस्था के कारण से काला धन और तमाम प्रकार की जो तस्करियां ये सब होते थे, उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, किस प्रकार से भुखमरी हो रही है, किस प्रकार से वहाँ पर बेरोजगारी, बेगारी बढ़ी है। ये हमारे सामने उसका परिणाम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहले नोटबंदी करी और अभी आरबीआई ने जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक कथन कि इस जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूंगा, उन्होंने कहा था, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार और स्वरोजगार के संसाधन बढ़ाए जाए और पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लोग कितना लाभ ले पा रहे हैं, इसका पूरा आकलन किया जाए और जिन योजनाओं में आम जन का रुझान बढ़ा है, इसमें यदि टॉप अप लोन और सब्सिडी की धनराशि बढ़ाने की आवश्यकता होती ही रहती है तो इसका भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। और यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं और इस दिशा में तेजी से कार्य भी हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ाया जा रहा है और राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और डिस्ट्रिक्ट 1 डेजिग्नेशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर राज्य को सौगात देते रहते हैं, जिसमें उन्होंने अब राज्य को वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस समय से सौगात राज्य के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इस समय राज्य के सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा चल रही है और जिसमें पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को राज्य में आने के लिए अब और आसानी मिलेगी। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको जो है वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है उसकी सौगात मिली है। उसके मिलने से
कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले दिल्ली तक यात्रा करने वाले लोग हैं उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, यहाँ पर पर्यटक सीजन भी चल रहा है, उस सीजन में भी और जो 12 महीने का जो काम है उस 12 महीने के काम में आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सबका मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।